नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार डे हाई के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। 24,430 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स 79,938 पे ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी 50,760। मतलब चौतरफा आपके लिए तेजी है। जो गिरावट, जो थोड़ा बहुत सेल ऑफ आया मॉर्निंग में, वो एक अपॉर्चुनिटी थी। जिसने उठाया वो पैसा बना रहा है, बड़ा पैसा बना रहा है। स्पेशली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम का विषय बन सकता था आज, वो अदानी ग्रुप था। लेकिन अदानी ग्रुप ने क्या करा वो देखो। मतलब अदानी ग्रुप ने तो कुछ नहीं करा, लेकिन मार्केट ने क्या करा वो देखो। अदानी पोर्ट्स का शेयर दिन के दौरान 5% सुबह सुबह नीचे चला गया और करंट सिचुएशन ऐसी है केवल 1.6% यानी 1.5% नीचे है। आज डे लो 1457 का लगाया सुबह सुबह, अभी 1510 पे ट्रेड कर रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर देखिए आप, 3014 का लो लगाया, 3150 पे ट्रेड कर रहा है। तो जो अदानी ग्रुप ने शार्प बाउंस बैक मारा है ना, ये दर्शा रहा है कि इस बार इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी भी चीज से। और इन्वेस्टर्स बहुत ही स्ट्रांग हैं, बहुत ही समझदार हैं और वो चुपचाप अपनी लॉन्ग पोजीशन को क्रिएट करके बैठे हुए हैं। कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। ओला इलेक्ट्रिक, ये आईपीओ के सेकंड डे, लिस्टिंग के सेकंड डे माफ कीजिएगा, अगेन 20% का सर्किट लगाते हुए दिख रहा है। वॉल्यूम्स देखिए आप, 21 करोड़ शेयर आज भी ट्रेड हो गए, जिसमें स्टॉक सर्किट पे ट्रेड कर रहा है। सर्किट पे मैं आपको बताना चाहता हूं वॉल्यूम्स आते नहीं है, क्योंकि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बायर हो जाते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ सेलर हो जाते हैं। और मॉर्निंग में ही ऑलमोस्ट सर्किट लग गया था इस स्टॉक में। एग्जैक्टली मैं देख पाऊं तो लगभग 10:40 पे ही सर्किट लग गया था। तो तब से सर्किट लग गया है, लेकिन उसके बावजूद 21 करोड़ शेयर्स का सौदा हो चुका है। तो समथिंग इंटरेस्टिंग। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर काफी लोग मतलब सवाल कर रहे हैं कि क्या करें। किसी ने इसके आईपीओ में पैसा लगाने की राय नहीं दी, किसी ने इसके आईपीओ को लिस्ट होने पे अच्छा नहीं बोला, लेकिन ये तो सर्किट टू सर्किट जा रहा है। तो मेरे हिसाब से कभी कभार चीजें देर से समझ में आती हैं। जो तेजी में होता है उस पर नेगेटिव भले ही हो, लेकिन नेगेटिव फिर वो लगता नहीं है। मेरा मानना यह है स्टिल आपको इस आईपीओ को, इस स्टॉक को अभी भी अवॉइड ही करना चाहिए। आप खुद देखिए, इस कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ पे पहुंच रहा है। 48,000 करोड़ का मार्केट कैप करंट सिचुएशन में खड़ा है कंपनी का। 5,000 करोड़ की FY24 की सेल है, जिसके सामने 1,040 करोड़ का एबिटा घाटा है और पैट 1600 है ऑलमोस्ट। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी इतना ही था, घट नहीं रहा है, ऑलमोस्ट बढ़ा है। तो फिर आप किस बेसिस पे इसमें पैसा लगाओगे, आप मेरे को बताओ। केवल शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, इस बेस पे पैसा लगाना है आपकी मर्जी है। डेट टू इक्विटी रेशो FY23 में 0.42 था, अभी 1 से भी ऊपर निकल गया है। तो ये चीजें अच्छी बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं। तो मेरा इसीलिए मानना है कि थोड़ा आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अर्निंग पर शेयर जो FY23 में 7.53 रुपीज का माइनस में था, करंटली 8.1 का है। तो अर्निंग पर शेयर माइनस हो रहा है आपका, घट रहा है आपका साल दर साल फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो किस बेस पे पैसा लगाओगे। बुक वैल्यू पर शेयर जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 3 रुपए के करीब आ रही थी, करंटली 5 रुपए ऑलमोस्ट नेगेटिव हो गई है। तो आप बताओ किस बेसिस पे कोई इसमें आपको पैसा लगाने की राय देगा। केवल ये तो किसी को भी नहीं पता ना कि लिस्टिंग कहां होगी, उसके बाद ऊपर सर्किट मार देगा, फिर ऊपर सर्किट मार देगा। कोई है व्यक्ति जो ऊपर में पैसा बना रहा है और धीरे धीरे पोजीशन खाली करेगा। और पोजीशन खाली तभी हो सकती है जब बाइंग मोमेंटम क्रिएट किया जाए, लोगों को फोमो करवाया जाए, लोग आएंगे इस शेयर में खरीदने, वो अपना माल छोड़ेंगे, आप लोग और हम लोग ट्रैप हो जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप इस स्टॉक को ऐसा समझिए कि बाजार में लिस्ट है ही नहीं। जब तक फाइनेंशियल्स में कुछ दम ना आ जाए, तब तक मुझे लगता है जितना अवॉइड करोगे उतना बेटर रहेगा। वापस से लौटते हैं दोस्तों मार्केट की तरफ। मार्केट में बहुत ही शानदार तेजी है। अगेन अभी आपके लिए और तेजी पकड़ता हुआ दिख रहा है बाजार। जरा मैं टॉप गेनर्स की लिस्ट देखता हूं आपके लिए। आइनॉक्स विंड 16% ऊपर है। वोल्टास 11% ऊपर है। आरवीएनएल 10% की तेजी। बड़ी लंबी गिरावट के बाद आरवीएनएल में तंगड़ा बाउंस बैक आया है और दोबारा लाइफ हाई पे आ गया ये स्टॉक। तो ये टूटा ही नहीं भाई साहब। उम्मीद तो ये कर रहे थे खराब नंबर्स के दम पर गिरना चाहिए, लेकिन आरवीएनएल खराब नंबर्स के दम पर 2 दिन गिरा, तीसरे दिन उसने ऐसा कमबैक करा है कि आप सब देख ही रहे हो। टीटागढ़ रेल सिस्टम बड़ी लंबी गिरावट के बाद आज यहाँ भी बाउंस बैक है। इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं दोबारा से आज कि रेलवे स्टॉक्स का शानदार कमबैक करके। मैप माई इंडिया, इसके रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के बाद सबको मौका दिया खरीदने का और धीरे धीरे स्टॉक अभी करंटली 7% ऊपर हो गया है। अमरा राजा बैटरी में भी 7% की तेजी है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज 7% ऊपर है। प्राज इंडस्ट्रीज 5% की तेजी।
आपके लिए वेल्सपन कॉप में 5% का मूव आता हुआ दिख रहा है। सुवेन फार्मा 5% ऊपर है, रेडिंगटन 5%, AIA, लोधा, ग्रेफाइट, वी गार्ड, ये कुछ स्टॉक हैं जो कमाल की तेजी में आज भागते हुए दिख रहे हैं मार्केट में। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी ओला इलेक्ट्रिक और पूरे मार्केट्स के टॉप गेनर्स के ऊपर। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।